Hi guys, how are you? I hope you will be fine. Welcome to Vinod class. Guys, पिछली वीडियो में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाया था, जिसके चारों भाग पढ़ाए थे हमने। अब गाइस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पढ़ाएंगे। PRESENT प्रेजेंट कंटिन्यूअस CONTINUOUS कंटिन्यूअस टेंस TENS। पिछली वीडियो में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा था। इस वीडियो में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। इसकी हिंदी होती है वर्तमान में जारी रहने वाला काम, जारी रहने वाला काम। तो गाइस इसकी हिंदी है वर्तमान में जारी रहने वाला काम। वर्तमान यानी जो ये समय चल रहा है उसमें कोई कार्य लगातार हो रहा है, तो ऐसे वाक्य इस नियम के अंतर्गत आते हैं। इसकी पहचान होती है जिन हिंदी वाक्यों के अंत में, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, कोमा रही है, कोमा रहे हैं, कोमा रहा हूं, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रहे हो, रहे हो। आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं। उन वाक्यों को प्रेजेंट PRESENT प्रेजेंट कंटिन्यूअस CONTINUOUS प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस TENS टेंस में कहते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होती है जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रहे हो आदि शब्द आते हैं। उन वाक्यों को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कहते हैं। इसका एफर्मेटिव पढ़ेंगे। AFFIRMATIVE एफर्मेटिव सेंटेंस SENTENCES। इसकी हिंदी होती है स्वीकारात्मक वाक्य, स्वीकारात्मक वाक्य या सकारात्मक वाक्य कह देते हैं इसे। इसका रूल है एक वचन कर्ता के साथ इज
और बहुवचन कर्ता के साथ आर ए आर ई तथा आई के साथ एम और मुख्य क्रिया की प्रथम अवस्था में आईएनजी जोड़ देते हैं तथा कर्म का प्रयोग करते हैं। ये गाइस नियम है पूरा। एक वचन कर्ता के साथ इज और बहुवचन कर्ता के साथ आर तथा आई, जो मैं की अंग्रेजी आई लगाते हैं हम, आई के साथ एम और मुख्य क्रिया की प्रथम अवस्था में आईएनजी जोड़ देते हैं तथा कर्म का प्रयोग करते हैं। इसका फॉर्मूला है FORMULA। इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस इच कोमा एन कोमा आर ए आर ई प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमारा इसमें पहले सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट एक वचन है तो इज लाएंगे, अगर सब्जेक्ट आई है मैं की अंग्रेजी तो एम लगाएंगे एम, यदि सब्जेक्ट बहुवचन है तो आर लगाते हैं ए आर ई। इसके बाद मुख्य क्रिया की प्रथम अवस्था में आईएनजी जोड़ देते हैं, फिर कर्म का प्रयोग करते हैं, ये ऑब्जेक्ट आता है। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे पहले सेंटेंस लेंगे, बच्चे विद्यालय में शोर कर रहे हैं। तो यहां पर हमारा सब्जेक्ट बच्चे हैं तो चिल्ड्रन CHILDREN चिल्ड्रन, और चिल्ड्रन बहुवचन है तो यहाँ आर ए आर। इसके बाद फिर आएगी वर्ब फर्स्ट, शोर करना की अंग्रेजी मेक MEKE, तो ई हटा करके हम ING जोड़ देते हैं। मेकिंग अ नॉइज NOISE, मेकिंग अ नॉइज इन स्कूल SCHOOL, फुल स्टॉप। तो हमारा सेंटेंस बन गया चिल्ड्रन आर मेकिंग अ नॉइज इन स्कूल, बच्चे विद्यालय में शोर कर रहे हैं।
ये मुख्य क्रिया में आईएनजी जोड़ते हैं अगर किसी शब्द के मुख्य क्रिया के अंत में ई आता है तो ई हटा करके आईएनजी लगाते हैं। यदि कोई मुख्य क्रिया का शब्द जो एक सांस में बोला जा सके, एक सिलेबल में बोला जा सके, तो वहां पर अंतिम अक्षर कॉन्सोनेंट हो, उससे पहले वॉवेल हो, तो अंतिम अक्षर कॉन्सोनेंट को डबल बार लिखते हैं, तब आईएनजी जोड़ते हैं। जैसे आता है हमारा कट, सीटी कट, अब इसमें एक सांस होगा कट, एक सांस में बोला गया, और ये हमारा कॉन्सोनेंट है, ये वॉवेल है, तो इसको हम टी को 2 बार लिखेंगे, डबल टी आईएनजी। ऐसे हमारा होता है हिट, एच आई टी, हिट। हिट में एक सांस में बोले जाने वाला शब्द है, इसे करेंगे हिटिंग, एच आई डबल टी आई एन जी। और हमारा जैसे कट, पुट है, एक पुट शब्द आता है, पी यू टी, पुट, एक सांस में बोला जाता है, इससे पहले ये वॉवेल है कॉन्सोनेंट से पहले, तो इसमें पुटिंग हो जाएगा, पी यू डबल टी आई एन जी। एक शब्द आता है हमारा रन, आर यू एन, ये भी एक सांस में बोला जाता है, तो इसको रनिंग करेंगे, आर यू डबल एन आई एन जी। एन को 2 बार लिखेंगे हम, तब आई एन जी जोड़ते हैं। ऐसे आता है स्टॉप, एस टी ओ पी, स्टॉप, एक सांस बोलते हैं स्टॉप, स्टॉपिंग करेंगे इसे, एस टी ओ डबल पी आई एन जी। यहाँ पर पी को डबल बनाएंगे, एन को डबल बनाएंगे यहाँ पर। तो ऐसे कुछ शब्द और भी होते हैं, जैसे सिट आता है, बैठने की अंग्रेजी सिट, तो सिट में सिटिंग, टी को 2 बार बनाएंगे, सिटिंग करेंगे आई एन जी, ये हमारा नियम होता है। तो और शब्द के अंत में ई आ जाए तो उसे ई हटा देते हैं, तब आई एन जी जोड़ते हैं। और इसके बाद सेकंड एग्जांपल्स देते हैं। रमेश पुस्तक पढ़ रहा है, पढ़ रहा है, तो यहाँ रमेश एक वचन है, तो यहाँ बनाएंगे रमेश इज। पढ़ना की अंग्रेजी है रीड, आर ई ए डी, आई एन जी लगाएंगे इसमें, रीडिंग, रीडिंग द बुक, बी डबल ओ के, रीडिंग द बुक। रमेश पुस्तक पढ़ रहा है, तो रमेश सब्जेक्ट हो गया, कर्ता आ गया, ये एक वचन है तो इज लगाया हमने, रमेश इज रीडिंग द बुक। और यहां पर ध्यान देंगे रीड में डी डबल बार क्यों नहीं बनाया, तो ये एक सांस में बोले जाने वाला शब्द नहीं है, एक सिलेबल का शब्द नहीं है, रीडिंग, तो इसलिए हमने केवल आई एन जोड़ी, डी 2 बार नहीं बनाई। तो रमेश इज रीडिंग द बुक। तीसरा वाक्य लेते हैं हम, मैं दिल्ली जा रहा हूं, मैं दिल्ली जा रहा हूं, तो इसकी अंग्रेजी आई, आई के साथ एम, एम, और जा रहा की गो, जी ओ आई एन जी। कहाँ को, दिल्ली को, गोइंग टू दिल्ली, डी ई एल एच आई, फुल स्टॉप। तो गाइस ये सारा नियम था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, वर्तमान में जारी रहने वाला काम। इसकी पहचान है जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रहे हो आदि शब्द आते हैं, उन वाक्यों को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कहते हैं। ये एफर्मेटिव वाला भाग है, एफर्मेटिव सेंटेंस स्वीकारात्मक वाक्य। इसका रूल है एक वचन कर्ता के साथ इज और बहुवचन
कर्ता के साथ आर, ए आर ई, आर, तथा आई के साथ एम, ए एम, और मुख्य क्रिया की प्रथम अवस्था में आईएनजी जोड़ देते हैं तथा कर्म का प्रयोग करते हैं। इसका बनाने का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारे 3 एग्जांपल्स थे। बच्चे विद्यालय में शोर कर रहे हैं, कर रहे और नहीं लिखा, रहे, कर रहे हैं। बच्चे विद्यालय में शोर कर रहे हैं। चिल्ड्रन आर मेकिंग अ नॉइज इन स्कूल, मेकिंग अ नॉइज इन स्कूल। रमेश पुस्तक पढ़ रहा है, तो रमेश एक वचन है, रमेश इज रीडिंग द बुक। मैं दिल्ली जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू दिल्ली। तो ये थे हमारे कुछ एग्जांपल्स। ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पूरा नियम एफर्मेटिव वाला हो गया है। और आईएनजी जोड़ते समय मुख्य क्रिया का ध्यान रखें। तो गाइस फटाफट इसको नोट करिए। Thank you for watching this video. See you again in the next video. Take care till then.